फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। तो मैं आज आप सबको क्लास 12th का हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। तो आपको क्लास 12th से कुछ भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का पहला चैप्टर का नाम है बातचीत और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है एग्ज़ाम में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का नाम है बातचीत निबंध में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का सार सारांश प्रस्तुत करें। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोलने की कला क्या है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर ये हो सकता है बालकृष्ण भट्ट एक लोकप्रिय पत्रकार, निबंधकार तथा एक गंभीर चिंतक हैं। उन्होंने नवीन धरातल पर नवीन दिशा में नवीन चिंतक से हिंदी साहित्य को संवारा है। उनकी अपनी सोच है कि किसी व्यक्ति की पहचान जितना अधिक बातचीत से होती है उतना अधिक भाषण देने या संवाद करने से नहीं होती। अतः भाषण से भाषा का परिचय मिलता है, परंतु बातचीत से मन की गहराई का परिचय मिलता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ है वार्तालाप की कला। भाषण मनुष्य को महान बना देती है। अगर भाषा में कटुता आ जाए तो व्यक्ति से शत्रुता बढ़ा देती है। तो ये था हमारा सार सारांश। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग ने इसको लिखा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। तो हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, शॉर्ट में आता है, अगर हम में वाक्य शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, उसे भाषा बोलने की पुनः क्षमता प्राप्त है। मनुष्य के अंदर सोच क्षमता कर बोलने की क्षमता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, उसे भाषा बोलने की पुनः क्षमता प्राप्त है। मनुष्य के अंदर सोच समझ के बोलने की क्षमता प्राप्त है, जिसके कारण मानव का दर्जा मिला है। अगर उसके अंदर वाक्य शक्ति नहीं होती तो वह गूंगा या जानवर के समान समझा जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम लोग ने ये वाला आंसर बताया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर तो आप सबको ये याद कर लेना है। ठीक है, ये सार सारांश तो हो गया, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, और हम दूसरे चैप्टर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का इसका भी सार सारांश पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका कहानी का नाम है उसने कहा था। ठीक है, उस कहानी का नाम है उसने कहा था। इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो चलिए इसका सार सारांश देखते हैं क्या है। उसने कहा था शीर्षक कहानी का सार सारांश प्रस्तुत करे। क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था शीर्षक कहानी का सार सारांश प्रस्तुत करे। ठीक है, तो इसका ये आंसर हम लोग देख लेते हैं कैसे लिखाएगा। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के महान कहानीकार है। इस कहानी में एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच इस तरह का प्रेम दिखाया गया है जो विवाह रहित है, परंतु प्रेम का दीप इस तरह जलता रहा जो आज इतिहास बनकर प्रेम का निर्मल और पवित्र परिभाषा दे रहा है। ठीक है, तो इस कहानी का पहला दृश्य, कथा का प्रथम दृश्य। ओके, तो चलिए देखते हैं। इस कहानी का नायक लहंगा सिंह है। इस कहानी का जो नायक है वो लहंगा सिंह है, उसका नाम लहंगा सिंह है, उसकी उम्र 12 वर्ष है, तथा नायिका के रूप में सुबेदराइन, उसका नाम नायिका के रूप में सुबेदराइन है, उसका नाम ही सुबेदराइन है, जिसकी उम्र 8 वर्ष है, उसकी उम्र 8 वर्ष है। दोनों सिख जाति से आते हैं।
लड़का और लड़की दोनों सिख जाति के हैं, ठीक है। दोनों ममहर में हैं और दोनों की मुलाकात एक दुकान पर होती है। लड़का लड़की से पूछ देता है तुम्हारी कुड़माई हो गई है। मतलब कुड़माई मतलब होता है छेका, ठीक है। लड़का लड़की से पूछ देता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई है। लड़की धत कहकर भाग जाती है। दूसरे दिन अचानक लड़की को टांगे से ठोकर लड़की को टमटम से ठोकर लगने से लड़का बचा लेता है। टमटम मतलब टांगा, ठीक है, बचा लेता है और फिर पूछ देता है तुम्हारी कुड़माई हो गई है। लड़की हंसते हुए कहती है हाँ हाँ हो गई है, देख नहीं रहे हो ये कुमड़ाई का ही साल ओढ़ी हूँ, ठीक है। तो दोनों ममहर में थे, ठीक है, और उनकी मुलाकात एक दुकान से होती है। लड़का उसको देख लेता है और बोलता है कि उसको बहुत पसंद आती, तो बोलता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई है, तुम्हारी छेका हो गई है। तो लड़की बोलती है धत कह के भाग जाती है, ठीक है। फिर अचानक लड़की को टांगे से ठोकर लगने से लड़का बचा लेता है। तो लड़की बोलती है कि तो फिर लड़का पूछ देता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई है। तो लड़की हंस के बोलती है हाँ हाँ हो गई है, देख नहीं रहे हो ये छेका का ही साल ओढ़ी हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुन्ना कहानी एक दर्द भरी रास्ते पर मोड़ लेता है। 25 वर्ष बाद लड़की की शादी हजारा सिंह से हो जाती है, जो फौज में सूबेदारी के पद पर कार्यरत है। इधर लहंगा सिंह भी अभी कुंवारा है और 77 राइफल के जमदार के पद पर कार्यरत है। जर्मन के सीमा पर दोनों तरफ से फौज डटी है। सीमा पर खड़े खड़े 4 दिन बीत गए। लहंगा सिंह ने कहा बिना फेरे घोड़ा और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है, ठीक है। दूसरे दिन लड़ाई शुरू होती है। हजारा सिंह और उनका बेटा बोधा सिंह दोनों दुश्मन के सीमा पे बंदी बना लिए जाते हैं। लहंगा सिंह सूबेदार के क्वार्टर से होकर जाता है। तो दरवाजे पर खड़ी सूबेदाराइन कहती है तुम्हारी कुमड़ाई हो गई है। वर्षों बीती बात ताज़ा हो जाती है। सूबेदाराइन ने लहंगा सिंह से अपने पति और बेटे की जीवन दान की भीख मांगती है। कहती है कि तीसरे प्लॉट में लहंगा सिंह अपने जान की बाजी लगाकर खुद को घायल होकर हजारा सिंह और बोधा सिंह को दुश्मन के सीमा से बाहर निकाल कर कहता है उससे कह देना उसने जो कहा था पूरा कर दिया, मैंने वो पूरा कर दिया। लहंगा सिंह सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो गया। यह कहानी 1950 में प्रकाशित हुआ। ये कहानी 1956 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो जो लहंगा सिंह सूबेदार तो 25 वर्ष बाद वो मतलब लड़की की शादी एक लड़का के साथ हो जाती है। उसका नाम रहता है, उसके शादी हजारा सिंह के साथ हो जाती है, लड़की की शादी। और लड़का अभी तक मतलब लहंगा सिंह अभी तक कुंवारा रहता है, ठीक है। तो हजारा सिंह का बेटा एक था जो बोधा सिंह, वो भी मतलब काम करता था, ठीक है। बोधा सिंह लहंगा सिंह, ठीक है, वो लड़का मतलब हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन में ये सब भी आता है। तो लहंगा सिंह का चरित्र चित्रण करें। तो लहंगा सिंह एक साहसी, कर्मठ और देश सिपाही है जो देश के प्रति समर्पित है। फिर भी वह एक असफल प्रेमी है। वह अपने प्रेमिका के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। शॉर्ट में ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।